आदरणीय उपस्थित सज्जनों, हम सभी लोग काफ़ी देर से श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर हरि भजन और सत्संग का लाभ उठा रहे थे और हमारे समक्ष आचार्य समाज भी बैठा हुआ है। उनका भी बहुत बहुत हमारी संस्था हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद गुरु महाराज जी के चरणों में। और वो भी भगवान की गुरु महाराज की महिमा को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़ा उनका प्रेम है, श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धावान व्यक्ति ही भगवान के दरबार में आ सकता है। जिसके अंदर अगाध श्रद्धा होती है भगवान से मिलने की, भगवान को जानने की और भगवान की भक्ति सेवा करने की भावना होती है, वही व्यक्ति इस पावन दरबार में उपस्थित हो सकता है। तो इनके विचारों को देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज गुरु महाराज जी के चरणों में इन्होंने और मन से गुरु महाराज जी की महिमा को सुनने के लिए उपस्थित हुए। और एक भक्त भगवान के शरण में आता है तो गुरु महाराज जी को भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा भक्त मेरा ज्ञान को जान करके मेरे चलाए हुए रास्ते पर चल करके अपने जीवन का कल्याण करे। गुरु महाराज जी की भी आत्मा बड़ी गदगद होती है, प्रसन्न होती है, क्योंकि गुरु जो होता है जीव के जीवन का अंधकार को मिटा देता है। गु नाम अंधकार होता है, रु नाम प्रकाश होता है। गुरु का काम होता है जीव के जीवन का अंधेरा को मिटा देना। तो देखिए, हम आप संसार की माया में, अंधकार में, हम अपनी चेतना शक्ति को न जानने के कारण अंधकार में हैं। हमारे अंदर चेतना शक्ति है जो हम आपके शरीर को चला रही है, और वो शरीर के अंदर चेतना शक्ति है, हम देख समझ नहीं पाते और जिसके कारण अंधेरे में भटक रही है। कौन? हमारी चेतना शक्ति हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हम आपको गाइड कर रही है, हम आपको चला रही है, लेकिन हम उसे समझ और देख नहीं पाते। तो जो गुरु होते हैं, समय का महापुरुष होता है, वो जीव के अंदर वो चेतना शक्ति को जना देता है, बता देता है। जैसे विद्यालय के अंदर विद्यार्थी को एक टीचर किसी बात का जो भी मन में प्रश्न समझ में नहीं आता, पढ़ाने पर भी पाठ को फिर भूल जाता है, समझ नहीं पाता है, पुनः किसके पास जाता है? आचार्य गुरु के पास जाता है, टीचर के पास जाता है, और टीचर पुनः उसको समझा देता है। और एक बार नहीं, दोबारा तिबारा, जब तक बच्चे के अंदर समझ में न आए तब तक वो समझाने का प्रयास करता है। कौन? एक भौतिक विद्या को हम अपने जीवन में पाने के लिए भौतिक विद्यालय में जाते हैं, और वहां जाने के बाद गुरु के चरणों में, अब तो देखो न जाने हम लोग क्या क्या बोलते हैं, पर जो विद्या पढ़ाने वाला होता है गुरु ही होता है। हमारे जीवन में भौतिक विद्या को पढ़ाने वाला भी गुरु है, टीचर है, और उसके पास जाकर के हम क्या करते हैं? भौतिक विद्या का पूरा अध्ययन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं। कोई फेल होना नहीं चाहता है, लेकिन अगर मन की गति चंचल होती है तो फेल भी हो जाता है। लेकिन वही मन जब पाठ में लगाता है, टीचर के बताए हुए जो है शब्दों को सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो बच्चा हमेशा पास होता है। ठीक इसी तरह से महापुरुष भगवान संसार में आता है और आकर के मनुष्य के जीवन का अंधकार को मिटा देता है। हम संसार की माया के अंधकार में अपने आप को क्या कर रखे हैं? शराबोर कर रखे हैं। वह अंधकार से हमको गुरु महाराज जी क्या करते हैं? प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो हमारा जीवन
महान और धन्य हो जाता है। फर्क इतना ही है, एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है। हर दोनों चीजों का हमारे जीवन में समन्वय होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक को हमने नहीं जाना, केवल भौतिक को जाना, तो उसमें भी हमारे जीवन में लाभ होने वाला नहीं है। और दोनों चीजों का समन्वय होना चाहिए। और जब भौतिक को जानेंगे तो भौतिक के साथ साथ अध्यात्म को भी जानना है। अध्यात्म के बिना हमारा जीवन अंधेरा है, निरस है, दुखी है, परेशान है। इसीलिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। वह ज्ञान चक्षु को बता करके, जान करके, और हमारा जीवन धन्य हो सकता है, महान बन सकता है। बताने के लिए संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, और जो उनकी शरण में भाव के साथ जाता है, वो आप सुन रहे थे, उस मानव का जीवन धन्य महान बन जाता है। तो एक छोटा सा भजन होगा और उसके बाद समय आपका हो रहा है, मैं समय अधिक नहीं लूंगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। श्याम हम तुमसे मोहब्बत
मानव का दिल शायद ये किनारा कर बैठे। ये जाम तेरी मुर्दे की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। ये जाम तेरी मुर्दे की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और नहीं, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और नहीं, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। ये जाम तेरी मुर्दे की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। ये जाम तेरी मुर्दे की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। एक भक्त ने जब अपने इष्ट के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, भक्त कहता है, हे प्रभु, इस दिल के सिवा कुछ और नहीं, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। आप अनेक भक्तों का उदाहरण सुन रहे थे, जिन्होंने तत्व से प्रभु परमात्मा को जान लिया। मानता तो सारा संसार है पर जानता नहीं। और जिन्होंने जान लिया, आप सुन रहे थे, सर्वत्र लुटा दिया, कुछ नहीं रखा अपने पास। कहा ये संसार एक धूल के कण के समान है और सत्य है भगवान का नाम, सत्य है प्रभु की भक्ति, सत्य है ईश्वर का गायन, जो जीवन का उत्थानकारी है। भक्तों ने अपने जीवन में जब तत्व से प्रभु परमात्मा को जान लिया, देख लिया, समझ लिया, तो कहते हैं इस जीवन में और कुछ भी सार सत्य नहीं है। सार है, सत्य है जीवन का, केवल प्रभु की भक्ति है, प्रभु का नाम है, प्रभु की चर्चा है। पर चर्चा में हर मानव का मन स्थिर नहीं होता, दुनियादारी में स्थिर हो जाएगा। और दुनिया की चटक मटक में मानव का मन ज्यादा लगता है, पर भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। क्यों? कारण है, वो मन से अपने जीवन में प्रभु को क्या करता है? भजता नहीं है। और अभी उसने तत्व से प्रभु को जाना ही नहीं है। जब जानेगा नहीं तो प्रभु भक्ति में उसको रस मिलने वाला भी नहीं। दुनिया की चीजों में रस मिलेगा, दुनिया की चीजों में आनंद मिलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति में आनंद नहीं मिलता। क्यों? मन चलायमान है, मन चंचल है, मन हठीला है, मन संसार में भ्रमित है। इसके कारण उसको भक्ति के राह पर, भक्ति की चर्चा में, भक्ति का जहां पर गायन होता है वहां पर मन स्थिर नहीं होता। लेकिन जिसका मन स्थिर हो गया, जिसका मन एकाग्र हो गया, उसने अपने जीवन का भेद जान लिया, जीवन का सार जान लिया। और जिसने जाना उसने माना। भाई, वो भक्त अपने जीवन का उत्थान का मार्ग समझ जाता है, तो उसको लगता है कि हे प्रभु, सिवा तेरे और भी और कुछ है ही नहीं, और मैंने तो तुझे अपना सर्वत्र लुटा दिया। इस दिल के सिवा कुछ और नहीं, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे, ये तन भी तेरा दिया, ये मन भी तेरा दिया। हे प्रभु, तूने मुझे इतना सुंदर बेशकीमती जीवन दिया, और जिस जीवन को पाने के बाद मैं संसार की चकाचौंध में तुझे भूल गया। देखिए, जब भूल जाता है मनुष्य, भूले को पुनः याद दिलाने के लिए महापुरुष आते हैं और आकर के मानव को समझाते हैं, बिन सत्संग विवेक
बिना सत्संग से तेरे जीवन में शांति मिलने वाली नहीं। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सट सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बड़े भाग्य पाए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भव भंगा। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। हे मनुष्य, इस जीवन में सत्य से बढ़कर के कोई और चीज है ही नहीं। पर हमने दुनिया की वस्तु, दुनिया के लोग और संसार में सत्य और सार समझ बैठे। पर जीवन का कल्याण करने वाला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला यह सत्य की चर्चा है। इसी गंगा में स्नान करने से मानव के जीवन का कल्याण हुआ है। असंख्य भक्तों का आज हमारे सामने नाम आता है। देखिए उन्होंने क्या किया, सत्संग से प्रेम किया, सत्य से अपने चित्त को जोड़ दिया और सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग क्या है? एक फल के समान है। अन्य साधन कैसा बताया हमारे ऋषि मनीषियों ने कि एक फूल के समान है। फल और फूल में अंतर है अथवा नहीं है, हम सबको पता है। और देखिए सज्जनों, हम आप जब विचार करेंगे फूल और फल में अंतर है, फर्क है। फूल को खा करके पेट नहीं भर सकते, सजाने का काम आता है, खुशबू लेते हैं, कलर देख के मन प्रसन्न होता है। फूल भगवान के चरणों में चढ़ता है। फूल की देखिए प्रसन्न जो है कलर देख करके हमारा मन प्रसन्न होता है, गदगद होता है। लेकिन खा करके क्षुधा को मिटा नहीं सकते। फल चाहे कोई भी हो, आप अपनी क्षुधा को मिटा सकते हैं। अंतर यहीं पर आ गया। आप कहेंगे फल में और फूल में यही अंतर है, फल खा सकते हैं, फूल को खा करके भूख मिटा नहीं सकते। ठीक इसी तरह से ये सत्संग एक फल के समान है। अन्य साधन जितने हम करते हैं एक फूल के समान है। अब देखिए हम केवल फूल को लेकर के ही करते हैं, सोचते हैं कि अब हम भगवान के चरणों के अनुरागी बन गए। मैंने पूजा किया, मैंने पाठ किया, मैंने यज्ञ किया, मैंने हवन किया, मैंने बड़े बड़े जो है कर्म कांड करके अपने आप को हम भगवान के चरणों का भक्त मानते हैं। भक्त हैं, लगन है, आपकी ये लगन अगाध है। इसी श्रद्धा को बढ़ाते बढ़ाते आप तत्व वेदा की शरण में गए तो निश्चय ही आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन वही कर्म कांडों तक हम उलझे रह गए तो हमारा जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। आप पढ़ते हैं ना, नाना शास्त्र पठन लोके नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। भाई हमने नाना शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, नाना देवी देवताओं का पूजा कर लिया, सभी कर्म कांडों को करने के बाद आत्मसार को नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। तो आत्मज्ञान को जानने के लिए हम आपको ये मानव का तन मिला है। ये तन देवताओं से दुर्लभ, देवी देवता भी ये तन को पाने के लिए भगवान के दर पर हाथ जोड़ के खड़े हैं। हे प्रभु हमको मनुष्य का जीवन दीजिए, हम आपकी स्तुति करेंगे, हम आपका भजन करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपका गायन करेंगे। लेकिन हम आपको देव दुर्लभ तन पाने के बाद हम इसकी कीमत को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा जीवन
संसार की माया के अंदर व्यर्थ बेकार चला जाएगा। इसीलिए जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारे महान पुरुष कहते हैं कि भाई ये धन्य घड़ी जो सत्संगा राम भक्ति सुलभ विहंगा। यही घड़ी धन्य है जो सत्संग को आज हम आपके जीवन में मिल रहा है और हम पा रहे हैं, और राम भक्ति सुलभ विहंगा कि भाई इतनी सुंदर भक्ति का जो मार्ग है, और हम आपको मिलने के बाद भी हम अपने जीवन का सार सत्य नहीं समझ पाए तो हम महामनुष्य कैसे बन पाएंगे। मनुष्य तो है ही है, पर महामनुष्य बनने के लिए महान चीज का हमें जीवन में अनुसरण करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और तभी हम मानव से महामानव और दानव से मानव बन पाएंगे। देखिए मानव आज दानव प्रवृत्ति का कैसे हो गया, ज्ञान न होने के कारण उसके अंदर दानव प्रवृत्तियां आ गई। और देखिए एक शरीर मानव का होते हुए भी वो अपनी महानता को भूल गया, क्योंकि उसके अंदर विवेक का ताला खुला नहीं है। जब विवेक का ताला खुल जाता तो अपने जीवन की महानता को वो समझ जाता। तो सत्संग क्या करता है, जिंदगी का सत्य सार चीज को समझा देता है। तो आइए हम सभी प्रभु के चरणों के अनुरागी हैं, और सज्जनों आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। मैं भी आपके समक्ष अधिक विचारों को न रखते हुए एक छोटा सा भजन के साथ विचारों को विराम दूंगी। आगे आरती होगी, आप सभी आरती प्रसाद लेके यथा स्थान को प्रस्थान करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की। मनवा राम नाम गुण गाले, मनवा राम नाम गुण गाले, मनवा राम नाम गुण गाले, मनवा राम नाम गुण, मनवा राम नाम गुण गाले, सुमिरन कर ले सीतापति का, मूर्ख अलख जगाले रे, मनवा राम नाम गुण गाले रे, मनवा राम नाम गुण गाले रे, मनवा राम नाम। क्या जाने तो प्रभु की माया, क्या जाने तो प्रभु की माया, इस पल धूप है उस पल छाया, इस पल धूप है उस पल छाया, अवसर ऐसा फिर ना मिलेगा, अवसर ऐसा फिर ना मिलेगा, जीवन सफल बना ले रे, मनवा राम नाम गुण गाले रे, मनवा गुण गाले रे, मनवा राम नाम गुण गाले। क्या देती दस रंगी ये दुनिया, क्या देती दस रंगी ये दुनिया, क्या देंगे संगी और साथी, क्या देंगे संगी और साथी, राम
गाले। बोलो सियावर रामचंद्र की। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, हमारे संत ऋषि अनेक तरह से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। राम नाम गुण गाले मनवा। हम आपका मन संसार की माया में भ्रमित है और लिपायमान है। इस मन को राम नाम में केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। आइए गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके इस नव वर्ष के अंदर, ये 2025 के अंदर हम भी यही संकल्प करें, हम अपना जीवन को सार्थक बनाने के लिए समय के सद्गुरु के चरणों में जाके वह राम नाम का जो सुमिरन करने की विधि है इसे जानने का प्रयास करें। और जिन्होंने जाना है अधिक से अधिक भजन साधना सेवा सत्संग करें, और जो नहीं जान पाए हैं वो अपने जीवन में जानने का प्रयास करें। क्योंकि जीवन की अनमोल घड़ियां इस संसार के अंदर ऐसे व्यर्थ चली जा रही हैं और हम सभी जीवन की महानता को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए संत भगवत चर्चा के द्वारा अनेक भजन पदों के द्वारा प्रेरित करते समझाते हैं। आइए उनकी वाणी को सुन करके हम अपने जीवन का उत्थान की ओर चलें। यही मेरी आप सभी से अर्जी और प्रार्थना है। अधिक से अधिक भजन साधना सेवा सुमिरन इस नव वर्ष के अंदर हम सभी गुरु महाराज जी के चरणों में संकल्प करें। क्योंकि जीवन का सार सत्य भजन साधना है। शरीर का खुराक तो आप भोजन देते हैं 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, लेकिन आत्मा का जो खुराक है वो परमात्मा का भजन है। गुरु महाराज का दिया हुआ पवित्र पावन नाम है। वह नाम का सुमरण करेंगे, हमारी आत्मा गदगद होगी, प्रसन्न होगी। और आत्मा का अगर हम खुराक नहीं देते, शरीर का खुराक 4 टाइम न 5 टाइम दे दोगे तो हमारी आत्मा हमको दुआ देने वाली नहीं है। आत्मा प्रसन्न तभी होगी जब हम उसका खुराक देंगे। आत्मा का खुराक है परमात्मा का भजन, शरीर का खुराक है आप देखो अनेक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ये शरीर का हिष्ट पुष्ट बनाने के लिए पदार्थों को खाते हैं, पर आत्मा को मजबूत, आत्मा तंदुरुस्त, आत्मा को खुश करने के लिए हमें उसका खुराक देना अति आवश्यक है। अगर दिया खुराक तो आत्मा दुआ देगी, खुश होगी, लेकिन आत्मा का खुराक नहीं दिया तो आत्मा दुखी होगी, आत्मा हम आपको कचोड़ेगी। इसीलिए आइए संकल्प लेते हुए हम 2025 में गुरु महाराज जी के चरणों में भजन भक्ति सेवा सत्संग की कमाई करें, अपने जीवन को सफल व सार्थक बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद। गुरु महाराज जी के चरणों में भक्ति भजन करके जीवन को महान बनाएं। आगे आरती होगी, आप सभी आरती प्रसाद भोजन भंडारा लेकर के अपना यथा स्थान को प्रस्थान करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की।